बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट के एग्जाम के हवाले से। बहुत से स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं कि उनको किस तरह से इम्प्रूवमेंट के मार्क्स दिए जाएंगे जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 के लिए एफएससी के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो उन स्टूडेंट्स को किस तरह से मार्क्स मिलेंगे, तो इस वीडियो में मैं तमाम कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी ये है वो स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 को एज अ होल इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो उन स्टूडेंट्स को उतने ही मार्क्स दे दिए जाएंगे जितने के उनके पार्ट 2 के अंदर मौजूद हैं। उनका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि पार्ट 2 के इक्वल मार्क्स उनको दे दिए जाएंगे। नंबर 2 कैटेगरी हमारे पास वो आ जाती है, वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 2 के लिए इंप्रूवमेंट का अप्लाई किया हुआ था एज अ होल। तो उन बच्चों का क्या होगा, जितने मार्क्स उन्होंने पार्ट 1 में सिक्योर किए थे उतने ही मार्क्स उनको पार्ट 2 के अंदर भी दे दिए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वो बच्चे जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। जैसे किसी ने पार्ट 1 के कुछ सब्जेक्ट 1-2 अप्लाई किए हुए थे, किसी ने पार्ट 2 के कुछ सब्जेक्ट्स अप्लाई किए हुए थे। तो उन बच्चों का क्या होगा, तो उन बच्चों का मैं बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ में या फिजिक्स में केमिस्ट्री किसी एक सब्जेक्ट में आपने इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देना था इस साल, तो अब क्या होगा, आपके उस सब्जेक्ट में देखा जाएगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में किस में मार्क्स ज्यादा हैं। जिस सब्जेक्ट में यानी पार्ट 1 के या पार्ट 2 के जिसमें मार्क्स ज्यादा होंगे वही मार्क्स आपको उस इंप्रूवमेंट वाले पेपर में दे दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।